हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूरिक एसिड के लिए 4 नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जानेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन्स बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल रखने में हेल्प करती हैं और अगर यूरिक एसिड बहुत टाइम से बढ़ा हुआ है, बहुत क्रॉनिक है, तो ये मेडिसिन्स उस चीज़ को भी ठीक करती हैं। यूरिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक कंपाउंड है जो बॉडी में आयंस और सॉल्ट के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी में प्यूरिन्स के ब्रेक डाउन से इस एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये प्यूरिन्स नेचुरल सब्सटेंस है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कई सारे फूड्स और ह्यूमन टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। किडनीज यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है, मदद करती है और यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड बाहर निकल जाती है। जब हमारी किडनीज प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं और यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू बाहर नहीं कर पाती है या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा हाई प्यूरिन्स फूड्स लेते हैं, सेवन करते हैं हाई प्यूरिन्स फूड्स का, तो उस केस में क्या होता है कि यूरिक एसिड लेवल हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा। इस केस को हाइपर यूरिसेमिया भी कहा जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यूरिक एसिड लेवल बार बार बढ़ता है, रिड्यूस होता है, उस कंडीशन को ये मेडिसिन्स बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी हैंडल करती है। प्यूरिन्स जो वो प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको भी ये हैंडल करती है। तो चलिए टॉप 4 होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं जो यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल रखता है। इसमें फर्स्ट मेडिसिन है कॉलचीकम। कॉलचीकम स्पेशली उस केस के लिए यूज़फुल होता है वहाँ पे जहाँ पे हाई यूरिक एसिड लेवल होता है और साथ में गाउट को लेकर आता है, स्मॉल जॉइंट्स पेन को लेकर आता है। यूरिक एसिड विथ ऑनसेट ऑफ गाउट। कॉलचीकम में पैर के अंगूठों में बहुत तेज़ दर्द होता है, सूजे हुए होते हैं और अफेक्टेड पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, टच करने से बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है। अफेक्टेड पार्ट इज़ सेंसिटिव टू टच। और ये पेन शाम को, इवनिंग में और रात को ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉलचीकम इज़ वेल इंडिकेटेड फॉर यूरिक एसिड विथ गाउट। हल्का सा पैरों को हिलाते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, हल्का सा टच होता है तो बहुत तेज़ उंगलियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, खासकर बड़े अंगूठों में बहुत तेज़ दर्द होता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कॉलचीकम बेसिकली वहाँ पे वर्क करती है अच्छा जब पैर के बड़े अंगूठे में बहुत तेज़ दर्द होता है और ये दर्द मोशन से, चलने फिरने से या फिर हिलने डुलने से ज़्यादा बढ़ जाता है। पैर की उंगलियों का दर्द हल्का सा टच करने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ में इवनिंग में और रात को, शाम के वक्त और रात को ये दर्द और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उस केस में कॉलचीकम बहुत बढ़िया काम करती है। टो पेन सेंसिटिव टू टच एंड विथ टेंडेंसी टू इवनिंग एग्रावेशन, इस केस में कॉलचीकम बहुत बढ़िया काम करती है। सेकेंड मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मेडिसिन वहाँ पे वेल इंडिकेटेड है जब हाई यूरिक एसिड का जो सिम्टम है वो यूरिन में शो करता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स किडनीज एंड यूरेटर में जमा हो सकते हैं जो स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं, स्टोन बना सकते हैं वहाँ पे किडनी या यूरेटर में। उस केस में बेंजोइक एसिड बढ़िया काम करती है, इफ़ेक्टिव है। और यूरिन एग्जामिनेशन में देखने पर पता लगता है कि यूरिक एसिड का लेवल यूरिन में बहुत ज़्यादा हाई है और यूरिन का कलर भी चेंज लगता है, ज़्यादा येलोइश लगता है, ज़्यादा येलो हो जाता है। तो ये सिम्टम्स बेंजोइक एसिड में मिलेंगे तब बेंजोइक एसिड बढ़िया काम करेगी। बेंजोइक एसिड वहाँ पर भी वेल इंडिकेटेड है जब जॉइंट कंप्लेंट हो और जॉइंट में क्रैकलिंग सेंसेशन हो, चटकने जैसी फीलिंग हो, तो वहाँ पे भी बेंजोइक एसिड बहुत बढ़िया काम करेगी। मूवमेंट करने पर नी जॉइंट में क्रैकिंग सेंसेशन हो, क्रैकिंग जैसा फील हो और ये पेन, ये क्रैकलिंग साउंड या फिर सेंसेशन नशा करने से बढ़ जाए तो इस केस में बेंजोइक एसिड बढ़िया काम करेगी।
Third medicine is Ledampal. Ledampal is well indicated for high uric acid with ankle pain. लेडमपाल का इंडिकेशन तब है जब जो है यूरिक एसिड हाई होता है और जॉइंट अफेक्ट होते हैं, और ख़ास करके टखने का जॉइंट, एंकल जॉइंट जो है वो इफ़ेक्ट होता है, टखने का जॉइंट अफेक्ट होता है। और इसमें पेन ज़्यादा नॉनवेज मीट वगैरह लेने की वजह से बढ़ जाता है। यूरिक एसिड के साथ जॉइंट जब इफ़ेक्ट हो और ख़ासकर एंकल जॉइंट इफ़ेक्ट हो, उस केस में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। टखने में बहुत तेज़ दर्द हो, सूजन हो और ये दर्द लेग की तरफ, ऊपर की तरफ रेडिएट करता है, अपवर्ड अगर पेन हो, नीचे से ऊपर की तरफ अगर पेन जाता है तो लेडमपाल बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी है। और ये दर्द एंकल पेन जो है, टखने का दर्द जो है वो हिलने डुलने से, मूवमेंट से बढ़ता है। फोर्थ मेडिसिन इज लिथियम कार्ब. Lithium carb is indicated in high uric acid with stiffness of all over the body. लिथियम कार्ब में यूरिक एसिड के साथ पूरी बॉडी में स्टिफनेस होगी, एक अकड़पन होगा, अकड़ा हुआ सा फील होगा। लिथियम कार्ब भी एक बहुत ही वेल इंडिकेटेड बेनिफिशियल रेमेडी है यूरिक एसिड के लिए, और इसमें यूरिक एसिड की वजह से पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, अकड़ी हुई सी टाइट फील होती है, वहाँ पे लिथियम कार्ब बहुत ही बढ़िया काम करेगी। इसमें एक दूसरी ख़ास सिम्टम है कि जहाँ जहाँ पे जॉइंट होता है उस एरिया में स्किन पे, जॉइंट के ऊपर स्किन पे इचिंग होती है और पेन होता है, और ये पेन सेकने से, गर्म पानी डालने से और गर्म पानी के सेक से आराम मिलता है। यूरिक एसिड जॉइंट्स पे गांठ भी बना सकता है, नोड्स भी बना सकता है, और ये नोड्स गांठ जो है वो फिंगर जॉइंट्स पे भी फील होगा। अगर सीवियर केस में कान के पिन्ना में भी गांठ फील हो सकता है। अगर इस तरह का सिम्टम मिले तो लिथियम कार्ब लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।